एमपी बोर्ड की क्लास 11th के विद्यार्थियों, देखिए जिस घड़ी का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, केमिस्ट्री का प्रश्न पत्र यहाँ पे हम सोल्व करेंगे, जो आपका हिंदी मीडियम प्लस इंग्लिश मीडियम दोनों क्लास के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी रुकावट के वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न देखिए कि क्लोरीन आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी तो कितनी होगी? 18। दूसरा है परिवर्ती संयुक्ता प्रदर्शित करते हैं, तो इसका आंसर संक्रमण तत्व। तीसरा है C2H2 में प्रत्येक कार्बन में संक्रमण पाया जाता है, तो इसका आंसर है Sp। चौथा है में नियोली में से उष्मा गतिकी फलन का अवस्था फलन है, तो इसका आंसर कार्य प्लस उष्मा। पांचवा है CH3 बंद C डबल बंद O बंद CH3 का IUPAC नाम है प्रोपेनोन। समरूपण पाया जाता है एथेन में। ठीक है, फिर चूज एंड राइट करेक्ट ऑप्शन, ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। इसके बाद में है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो देखिए पहला है कि उत्कृष्ट गैसों की इलेक्ट्रॉन बंधुता खालिस्तान होती है, शून्य या धनात्मक। एंट्रॉपी की इकाई खालिस्तान है जे यानी कि जूल या मोल। डेल्टोल विधि का उपयोग खालिस्तान तत्व के आकलन में किया जाता है, नाइट्रोजन। और बेंजीन का मूलानुपाती सूत्र CH3 है। एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2 है। मार्स गैस का प्रमुख घटक क्या है? मेथेन है। ठीक है, चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहे फिल इन द ब्लैंक्स। फिर सत्य लिखिए। पहला है 100 ग्राम मीटर विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा मोलरता कहलाती है, तो ये आपका असत्य है। नाभिक में इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन पाए जाते हैं, ये असत्य। डी ब्रागली का सिद्धांत गतिशील कण के लिए है, तो ये आपका सत्य है। NH3 अणु की आकृति पिरामिडी होती है, तो ये भी आपका सत्य है। किसी गैस में Cp तथा Cv का मान समान होता है, असत्य। और किसी ठोस पदार्थ का बिना द्रव अवस्था में आए वाष्प में परिवर्तित होना उरुपातन कहलाता है, तो ये आपका सत्य है। ठीक है, चलिए तो ये आपके सत्य असत्य कंप्लीट हुए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आपको यहाँ पे कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, और लास्ट आपका सत्य। ठीक है, हो गए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसके बाद में है अगला क्वेश्चन, सही जोड़ी। पहले क्रोमेटोग्राफी, इसकी जोड़ी रहेगी आपकी शोधन। दूसरी जोड़ी है आपकी प्रेषितक। ठीक है, तीसरी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसकी जोड़ी है आपकी पॉलीथीन। क्या है? पॉलीथीन। बहुलीकरण की जोड़ी है सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। जो दूसरी जोड़ी है ये C एवं H का आकलन, ये आपकी दूसरी जोड़ी है। और क्लोरोफ्लोरोकार्बन ये आपकी प्रेषितक। ठीक है, प्रेषितक ये आपकी तीसरी जोड़ी है। ठीक है, बहुलीकरण इसकी जोड़ी ये रहेगी, मैंने गलती से लगा दी। ठीक है, और संविदलन की जोड़ी मुक्त मूलक, ये आपकी पांचवी जोड़ी। ठीक है, चलिए अब आप कंप्लीट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, चलिए यहाँ पर मैं नंबर डाल देती हूँ। चौथी, ये पांचवी हो गई, तीसरी और ये आपकी पहली। ठीक है, चलिए एक वाक्य में उत्तर की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, रसायन विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? एंटोनी। ठीक है, एंटोनी लेवोजियर को। दूसरा है किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता? एस कक्षक में। और
आवर्त सारणी में सबसे प्रबल अपचयक तत्व का नाम लिखिए। लिथियम, क्या है? लिथियम। और sp अतिव्यापन से बनने वाले बंध का नाम लिखिए मैं, सिग्मा बंध। क्या है? सिग्मा बंध। और लास्ट है, बेंजीन चक्र के कार्बन में किस प्रकार का संक्रमण पाया जाता है? sp²। ठीक है, चलिए यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके एक वाक्य में उत्तर कंप्लीट हुए। ठीक है, इसके बाद में ये आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए। ठीक है, यहाँ से आप, ये आपका छठा प्रश्न। 7वां प्रश्न, किसी तत्व के परमाणु में 29 इलेक्ट्रॉन और 35 न्यूट्रॉन हैं। यहाँ से, ठीक है, क्या कारण है कि जल एक द्रव है जबकि H2S एक गैस है? यह आपका 10वां प्रश्न। हक्कल नियम लिखिए। ठीक है, योगात्मक अभिक्रिया को उदाहरण सहित स्पष्ट करना है। यह आपका 13वां। फिर 14वां प्रश्न, डी ब्लॉगली समीकरण को स्पष्ट कीजिए। विकर्ण संबंध को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यह आपका 16वां। 17वां प्रश्न, हैश के नियम को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, चलिए इसके बाद में है 19वां, सिद्ध कीजिए Kp = KcRT। और ये लास्ट आपका क्वेश्चन है 20वां। ठीक है।